શ્રી મંગે જગદીશ અર્જુનભાઈ મારવલી मनपा गुजराती शाला चेंबूर मुंबई। हिंदी सुगम भारती 7वीं कक्षा। अपकार का उपकार। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के बिल्कुल किनारे पर जामुन का एक पेड़ था। समय आने पर उस पर मीठी जामुन के गुच्छे लगते। पास के गांव से लड़के उस पेड़ के जामुन खाने के लिए आते। कुछ ही दिनों के बाद जामुन के उस पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी आकर रहने लगी। कौवा अक्सर दूसरे को परेशान करता रहता था या झगड़ता था। जब कछुआ तालाब से निकलकर जमीन पर आता तो कौवा उसकी पीठ पर सवार हो जाता और उछल कूद करता। कई बार तो कौवा अपनी ताकत का दिखावा करता हुआ उसे उलट पलट भी देता। उससे दुखी था कछुआ। उसकी पत्नी का स्वभाव नम्र था। पति पत्नी के स्वभाव की असमानता से कछुआ भली भांति परिचित था। कछुए से दुर्व्यवहार करने के लिए पत्नी उसे अक्सर मना करती। एक दिन जब कछुआ तालाब से निकलकर जमीन पर धीरे धीरे चलने लगा तो कौवे की नज़र उस पर जा पड़ी और वह झट से उस पर चढ़ गया। कछुए को गुस्सा आ गया। वो बोला, क्यों भाई कौवा, मेरी पीठ पर चढ़कर मुझे तंग क्यों करते रहते हो? आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? तेरे ऊपर मज़े से सवारी करना चाहता हूँ। ऐसा करने से मुझे बड़ा ही मज़ा आता है। हंसता हुआ कौवा बोला। कछुए ने पूछा, दूसरे को तंग परेशान करने से खुश होना ये कहाँ की बलमनसात है? क्या तुम भी मुझे अपनी पीठ पर बैठा सकते हो? कौवा एकदम बोला, क्यों मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाऊं? जब कौवा कछुए को और भी ज़्यादा परेशान करने लगा तो कछुए ने तालाब से बाहर आना कम कर दिया। कुछ दिनों के बाद कौवे की पत्नी ने घोंसले में अंडे दिए। उधर पेड़ पर लगे जामुन के गुच्छे भी पकने लगे थे। एक दिन गांव के लड़के आए और जामुन के पेड़ पर चढ़कर जामुन खाने लगे तो कौवा दंपति ने कांव 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 करने के आसमान से सिर पर उठा लिया। एक लड़का जब कौवे को घोंसले के पास जाकर एक गुच्छे को तोड़ने का प्रयत्न करने लगा तो हिलने डुलने के कारण घोंसले में से एक अंडा निकलकर सीधा तालाब में जा गिरा। कौवा दंपति अपना एक अंडा तालाब में गिर जाने के कारण बहुत दुखी हो गए। वे तालाब के किनारे बैठकर फुट फुट कर रोने लगे। पानी में बैठे कछुए ने गिरते हुए अंडे को देखा था। कुछ ही पल बाद वह कछुआ अपने मुंह में अंडा लिए बाहर आया और घास पर रखता हुआ बोला, शुक्र है कि तुम्हारा अंडा पानी में ही गिरा। यदि थोड़ा दूर दूसरी तरफ गिर जाता तो टूट जाता। मैंने पानी से ही उसे गिरते हुए देखकर मुंह में पकड़ लिया। उसके अंदर भी जान बच गई है। अब चिंता की कोई बात नहीं, यह सुरक्षित है, संभालिए। कछुए की यह बात सुनकर कौवा अपनी करनी पर दुखी हुआ। उसने अपनी एक एक करतूत याद आ रही थी। अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कछुए को धन्यवाद देने के लिए उन दोनों पति पत्नी के पास शब्द नहीं थे। कौवा ने कहा, आज मेरी आँख खुल गई है। मैं अपने किए पर लज्जित हूँ। मैं भविष्य में को कष्ट नहीं दूंगा। कछुए ने कहा, जब जागे तब सवेरा। अब सब हिल मिलकर रहेंगे। जियो और जीने दो। धन्यवाद। पाठ 3 अपकार का उपकार। बच्चों, एक शब्द में उत्तर लिखो। नंबर 1, कछुआ कहाँ रहता था? नंबर 2, कौवे की पत्नी का स्वभाव कैसा था? नंबर 3, कौवे की पत्नी ने अंडे कहाँ दिए? नंबर 4, एक अंडा कहाँ गिरा? नंबर 5, कौन फूट फूट कर रोने लगे? यह पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? बच्चों, समानार्थी शब्द के अर्थ लिखो। नंबर 1, दुर्व्यवहार। नंबर 2, अक्सर। नंबर 3, तंग करना। नंबर 4, दंपति। नंबर 5, करनी। और नंबर 6, बलमनसाहत। कौन बताओ? नंबर 1, कछुए को तंग करने वाला। नंबर 2, मुंह में अंडा पकड़ने वाला। नंबर 3, पेड़ के जामुन खाने के लिए आने वाले। नंबर 4, दुर्व्यवहार करने से रोकने वाली। बच्चों,
तुम्हें वचन परिवर्तन करना है। नंबर 1 बालक, दीवार, वस्तु और थैली। एवं तुम्हें लिंग परिवर्तन भी करना है। गुड़िया, अध्यापिका, सास और अभिनेता।